तो देखिए, ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे विधि विधान हमें बतला दिए हैं कि जिसके चलते हमें प्रकृति के हर एक प्रकृति के कण कण में, यूं कह लीजिए, कण कण में हमें परमात्मा नजर आते हैं। चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे कोई वो फल हो, चाहे कोई वो फूल हो, और चाहे कोई जानवर हो, हमें हर एक वस्तु में परमात्मा की हमारे झलक मिलती है। तो बस आज की जो चर्चा है, आज की जो कथा है, वो इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। और ये चर्चा, ये कथा है आंवला के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, और इसके पीछे के रहस्य क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो आइए सुनते हैं इसको मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी, अक्षय नवमी को ही आंवला नवमी कहते हैं और आंवला नवमी को ही अक्षय नवमी कहते हैं। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी यानी अक्षय और आंवला नवमी के नाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है और आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। और स्नान दान व्रत पूजा का विधान रहता है, और ये व्रत खास करके संतान प्रदान करने वाली और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली नवमी होती है। कहा जाता है कि ये पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर करके पुण्य फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। अक्षय नवमी को जप, दान, तर्पण, स्नान आदि का अक्षय फल होता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कहते हैं कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, और कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है और इसीलिए इसमें समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये दिन खास करके भगवान विष्णु का दिन होता है। इस दिन अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने का भी विशेष महत्व होता है। और यदि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने में असुविधा हो तो घर में भोजन बनाकर आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। और भोजन में सुविधा अनुसार आप खीर, पूरी और मिष्ठान बना सकते हैं, और हो सके तो नैवेद्य भी बना सकते हैं। इस दिन पानी में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने की परंपरा भी है, और ऐसा करने से हमारे आसपास से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता बढ़ती है। साथ ही ये त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो आंवले के रस के सेवन से त्वचा की चमक भी तो बढ़ती है। और इसके बाद आइए सुनते हैं, इसके बाद एक और बात कि जब पूजा वगैरह हो जाती है तो इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटना चाहिए। तत्पश्चात रोली, चावल, धूप, दीप से वृक्ष की पूजा करें, और आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करने के बाद कपूर और घी के दीपक से आंवले के वृक्ष की आरती करें और निम्न मंत्र से उसकी प्रदक्षिणा करें। उसी पेड़ के नीचे यानी आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर खुद भी खाना चाहिए। और एक पका हुआ कोहड़ा यानी जिसे हम कृष्ण मांड कहते हैं और जिसे हम पेठा भी कहते हैं, तो उसके अंदर रतन, सुवर्ण, रजत या रुपए आदि रखकर निम्न संकल्प करना चाहिए। यानी जो भी आपकी मनोकामना हो, भगवान से कुछ विनती करनी हो, भगवान से क्षमा याचना करनी हो, तो जो भी आपको संकल्प करना हो करें। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप रुपया भी रख सकते हैं। तो कृष्ण यानी कि जो पेठा है जिसे कृष्ण मान कहते हैं, उसे क्यों दान करना चाहिए, तो उसके पीछे की ये कथा है कि आज ही विष्णु भगवान ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था और उसके रोम से कुष्मांड की बेल उत्पन्न हुई थी, और इसी कारण आज के दिन कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल मिलता है। इसलिए इसके बाद विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा सहित कुष्मांड दे दें, और फिर उसके बाद जो प्रार्थना आपको करनी वो कर सकते हैं। तो ये जान लेते हैं इसके पीछे की कथा को। तो काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अब ये बात वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य की पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा कि गोवध, ब्राह्मण वध
और बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद माता गंगा वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली कि यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा ये कोढ़ दूर हो जाएगा। अब वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी और ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तो ये तो थी। और इसके अलावा कहते हैं कि ये जो पूजा है, अगर आपके कुंडली में शनि दोष है तो दिन में आप अक्षय नवमी के दिन से आरंभ कर 41 दिन लगातार लाल मसूर की दाल कच्ची रोटी बनाकर मछलियों को खिलाएं, इससे मंगल ग्रह है। तो देखिए इसके पीछे की जो भी इसको करने के और जो भी लाभ है मैं किसी और सेगमेंट में आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस, और कहते हैं कि इस दिन ना आपको दुर्गा की उपासना भी करनी चाहिए। तो बस आप सबको मेरी ये कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए, कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई कहानी के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।